यहाँ पे बात हुई है सिलेबस की। देखो हिंदी में इन्होंने लिख दिया था पाठ्यक्रम और इंग्लिश में लिखा था करिकुलम, जबकि दोनों में अंतर है। करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो करिकुलम सिंपल पाठ्यचर्या कहलाता है, किसमें, हिंदी में। और अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर हम बात सिलेबस की करते हैं तो ये पाठ्यक्रम है। लेकिन ऐसा ट्रांसलेशन मिस्टेक्स आपके पेपर में भी होती रहती हैं, और ये लोग सिंपल बोलते हैं, सीबीएसई हो या ज्यादातर एग्जाम्स में यही हाल है कि जो इंग्लिश, अगर पेपर में हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में गड़बड़ है तो आपको इंग्लिश वाली साइड देखना है, इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा जहां भी कंफ्यूजन हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, पाठ्यक्रम हुआ, जेंडर हुआ, सेक्स हुआ, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की तरफ देख लेना चाहिए, भले ही आपका मीडियम कुछ भी हो। क्योंकि गलती अगर हुई क्वेश्चन को आंसर करने में तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाएगा। तो हिंदी वाले तो स्पेशली इंग्लिश की साइड देख लें जब इस तरह का कंफ्यूजन हो। देखिए करिकुलम में सारी एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर निकलने तक सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। सिंपल, चाहे कोई रंगोली बन रही है, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे कुछ भी है। सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस एक हिस्सा है जिसमें आपके चैप्टर्स एंड ऑल आ गए। करिकुलम एक बड़ी प्रक्रिया है, जैसे ग्रोथ हिस्सा होता है डेवलपमेंट का। सिलेबस की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको पता है वो डिजाइन आपके चैप्टर्स एंड ऑल, तो सिलेबस जस्ट एक हिस्सा है। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज हैं, आपकी प्रेयर से लेके और सारी चीजें जो भी स्कूल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी मास्टरी गोल्स, देखो 3 प्रकार के गोल्स होते हैं, है ना, 3 प्रकार के गोल्स होते हैं। एक होता है मास्टरी गोल, दूसरा होता है आपका, ये मैंने एग्जांपल आपको वो मैराथन में भी दिया हुआ है कि, और बहुत बार ये मैं कहती हूँ, वो आपको चतुर रामलिंगम याद होगा, कौन सी मूवी है वो, 3 इडियट, है ना। तो मैं तीनों आपको पहले गोल्स बता देती हूँ, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक। तो देखते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें, एक होते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। 3 प्रकार के गोल्स हैं, यानी लक्ष्य हैं। परफॉर्मेंस गोल्स, जो आपका वो चतुर वाला जो कैरेक्टर है कि वो चमत्कार को बलात्कार बोल देता है, मतलब रट्टू है एकदम, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन पे चलता है ना। चतुर, याद कीजिए 3 इडियट वाला, बहुत बार मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, 3 इडियट्स, ठीक है। मूवी देखिए सबने, बहुत पेडागोजिकल लेसन्स बहुत सारे हैं। ऐसे ही आमिर खान की एक और मूवी है वो तारे जमीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, ठीक। तो परफॉर्मेंस गोल्स, इसमें फर्स्ट आना है चतुर को, कुछ भी करके, रट्टाफिकेशन हो, कुछ भी हो, नंबर लाने, बस ये है परफॉर्मेंस गोल्स। दूसरे होते हैं फेलियर अवॉइडेंस गोल। फेलियर अवॉइडेंस गोल यानी फेलियर से बचना है, कुछ भी करके 33% नंबर आ जाए, 90 नंबर आ जाए सीटेट में, बाकी देखा जाएगा, है ना, रो पीट के बस पास हो जाऊं किसी तरह से। ये वो है राजू रस्तोगी था ना उसमें, कि बस किसी तरह से पास हो जाऊं भगवान, वो वाला सीन है। क्या शर्मन जोशी, क्या नाम है वो एक्टर का, जो भी है, तो राजू रस्तोगी वाला कैरेक्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसको बस पास होना है ना। फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर से बचना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। फिर आपका थर्ड कैरेक्टर है रणछोड़ दास छाछड़, जो भी नाम था उनका, आमिर खान वाला, है ना, जो मेन लीड कैरेक्टर जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच है वहां पे, मास्टरी ओरिएंटेड गोल है, या ओरिएंटेशन क्या है, मोटिवेशन का सेंटर क्या है। ये गोल्स मोटिवेशन का सेंटर दर्शाते हैं कि आपकी मोटिवेशन किस चीज पे आधारित है, ठीक, किस चीज से आप मोटिवेटेड हैं। तो मास्टरी गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आपका रेंचो आ जाएगा, मूवी वही चल रही है, कैरेक्टर 3 हैं, अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि बेस्ट कौन सा है, बेस्ट है मास्टरी लर्निंग, दिस इज बेस्ट, कि आपको मास्टरी आधारित अधिगम करना है, यानी आपको पारंगत बनना है किसी भी चीज में, मास्टरी हासिल करनी है, ठीक। तो ये है आपका बेस्ट। बच्चे को आपको एज अ टीचर इसी के लिए मोटिवेट करना है। सेंटर ऑफ मोटिवेशन, पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सीखने में मजा आ रहा है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह से समझ लेंगे, नंबर अपने आप आएंगे। तो ये मास्टरी, वही जो किसके पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के साथ आएगी। तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन है कि डिग्री नहीं मिल रही अगले को, फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक। कई लोगों को ये रियलिटी से दूर लग सकती है बातें, बट आपको यही बीच में मर्ज करना होता है रियलिटी और सपनों को। परफॉर्मेंस गोल्स की बात करें तो यहाँ तो बस फर्स्ट आना है, रट के आओ, कैसे भी आओ, समझ में आए नहीं आए, जो समझ में आए रट लो। मैथ्स भी रट लेते थे हम, ऐसे ऐसे बच्चे थे हमारी क्लास में, पूरी थियरम रट के चले जाते थे। सेकंड, जो आपका फेलियर अवॉइडेंस भी खराब ही है, क्योंकि आप फेलियर के डर में ही रहते हो। तो बेस्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन। और मास्टरी ओरिएंटेशन ये मानती है कि आपकी जो क्षमता है, भाई जब आप मास्टरी के लिए पढ़ रहे हो, इसका मतलब जो आपको नहीं आता वो भी आप सीखोगे। तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, एबिलिटी के 2 व्यूज हैं, यानी क्षमता के।
कई लोग कहेंगे यार मुझसे तो होगा ही नहीं, यार मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो पाएगा। एबिलिटी का एक है फिक्स्ड व्यू कि भैया या तो आप बुद्धिमान होते हो या तो नहीं होते हो। आपको ऐसी बातें कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि भाई हमारा तो आईक्यू ही कम है, आईक्यू आईक्यू चिल्लाते रहते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जबकि आईक्यू का ज्यादा अंतर लोगों में होता नहीं है। और आईक्यू की इतनी ज्यादा बातें वो लोग भी करते हुए मिल जाएंगे आपको जो आईक्यू पढ़ा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि आईक्यू का कोई खास डिफरेंस है नहीं। 2% लोग हैं जो बहुत हाई आईक्यू रखते हैं, या 2% लोग हैं लगभग जो बिल्कुल रिटायर्ड वाली स्थिति में, या बहुत ही कम आईक्यू है जिनका। ज्यादातर लोग बीच में ही हैं। तो आईक्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा सच नहीं मिलेगा, रेयर केस में वो चुनिंदा लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एबिलिटी, क्योंकि जितना एक वो स्टेटमेंट है ना, जितनी हमें बुद्धि मिली हम उतना तो प्रयोग कर नहीं पाते हैं जीवन भर, तो आईक्यू पे तो नहीं जाए तो अच्छा है। तो एबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं कि भाई हमारा तो आईक्यू कम है हम तो काम नहीं कर पाएंगे, ये एकदम खराब विचार है। बेहतर क्या है कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। भाई आईक्यू से हम दर्शाना क्या चाह रहे हैं? आईक्यू से हम दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है किसी चीज को करने की, जबकि आईक्यू पे खुद सवाल है। बहुत सारे लोग आईक्यू को मानते भी नहीं है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो वो तो आईक्यू को बहुत धड़ल्ले से नकारते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल है आईक्यू, सॉरी आईक्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आईक्यू तो लगभग स्टेबल ही होता है, और आईक्यू के बहुत सारे पैमाने हैं जिसके बेसिस पे वो मापा जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आईक्यू मापने के बेसिक फंडे, अगर आप गणित में अच्छे हैं, लॉजिकली एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह ज्यादा अच्छी है आपकी, तो हो सकता है आपका स्कोर बेटर आ जाए। तो वो बहुत सारे उसके मतलब उसमें वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आईक्यू जो है। एबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि भैया एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, इसको बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके। अगर आपने मान लिया फिक्स्ड ही है तो जितने आपके दिमाग की क्षमता है वो भी आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो मान लिया आप तो फिक्स्ड है भाई, या तो आता है या तो नहीं आता। तो फिक्स्ड नहीं मानना, आपको बच्चे को सीखना सिखाना है कि इंक्रीमेंटल बढ़ाया जा सकता है क्षमता को सीख करके। और ये आप देख सकते हैं खुद में भी, आपको इतना परिवर्तन मिल जाएगा जीवन में यदि आपने खुद पे बहुत काम किया है, मेहनत की है, कि आप पिछले मतलब 1 साल में ही आप अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हैं कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। बच्चा कोई कुछ अगर आज आपको नहीं आता तो वो कल सीख सकता है, बढ़ा सकता है। यही बात तो वाइगॉस्की भी कह रहे हैं ना कि आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप ऊपर लेकर के जा सकते हो। खैर ज्यादा कहानियां हो जाएंगी, इतनी आपको सीटेट में इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो एबिलिटी मास्टरी जो है, मास्टरी गोल्स इंपैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ती है नहीं, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा पे बेस्ड है कि आपको मास्टरी हासिल करनी है, आपको नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पे आपका जोर ही नहीं है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगेन एक्सट्रिंसिक पे नहीं है, एक्सटर्नल। 2 प्रकार की मोटिवेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वो जहां आप बाहर की चीजों पे निर्धारित नहीं कर रहे कि ये काम तब करेंगे जब 4 लोग ताली बजाएंगे आकर के, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, है ना। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू होता है फिक्स्ड एबिलिटी का व्यू, कि आपने मान लिया बुद्धि तो फिक्स ही है, या मतलब समझ तो फिक्स ही है, योग्यता तो फिक्स ही है, तो वो गलत है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। यही बात मैंने आपको भी बताई थी कि एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा यहां पे आएगी कि बच्चे का खुद पे ध्यान है, उसको क्या पसंद है अंदर से वो सीखने पे, उसमें मास्टरी हासिल करने पे। दूसरा इंक्रीमेंटल है, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। भाई कल फेल हो गए जरूरी थोड़ी फेल ही होते रहोगे पेपर में, अगर मेहनत करेंगे सही से एबिलिटी बढ़ाएंगे हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये बेस्ट गोल कहा जाता है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, आई नो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निशा को अपने घर भी जाना है। असर्शन यानी कथन और कारण यानी रीजन। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यानी जैसे आप टीन एज में आते हैं तो मेल और फीमेल आपके घर वाले कहने लगते हैं अरे भाई अब बड़े हो गए हो, तुम ऐसे चला करो, तुम लड़की हो तो ऐसे रहा करो, लड़के हो तो फलाना ढिमकाना, 4 तरह की बातें। समाज का प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही आप टीन एज में आते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है कि लड़की हो तो ऐसे पहनो, ऐसे रहो, बड़े हो गए हो, बड़ी हो गई हो, व्हाटएवर। ये बात सच है कि फेमिनिटी और मस्क्यूलिनिटी, लड़कियों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। जब बच्चे हो तो बच्चे की तरह चल जाता काम। तो मस्क्यूलिनिटी और फेमिनिटी यानी जो जेंडर रोल्स हैं उनमें ढालने की कोशिश समाज ज्यादा करता है, प्रेशराइज करता है इस उम्र में आके। ये बात ट्रू है। इसका रीजन क्या है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, यानी जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। यानी ये निर्धारित हो गया कि आप क्या कपड़े पहनेंगी आपके जन्म से ही, बायोलॉजिकली। ये कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समाज का कॉन्सेप्ट है। लड़कियां भारत में अलग तरह के कपड़े पहन रही होंगी, अमेरिका में अलग पहन रही होंगी, यूरोप में अलग पहन रही होंगी। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये क्या है? बायोलॉजिकली नहीं है, बायोलॉजिकल सेक्स होता है कि आपके बायोलॉजिकल अंतर है। लड़कियां या फीमेल्स
जन्म दे सकती हैं बच्चे को, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। झाड़ू कोई भी लगा सकता है, ये कैसा एस्पेक्ट है? वो सोशल रोल है, जेंडर रोल है, समाज ने बनाया है। तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाई गई है। 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, डिस्कस करेंगे। वहीं सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर सोशल है। ठीक है, GS से याद रख लिया करो, ये तो 1 नंबर में आता ही आता है, 1 नंबर में आता ही आता है। GS यानी जेंडर सोशल कॉन्सेप्ट है, और आपका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, SB।